Hello, good morning students. I am Dr. Rana Mujib, Department of Psychology from Marwadi College. आज क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज़ साइकोलॉजी पे ही चर्चा की जाएगी। आज के क्लास में टॉपिक है मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य, गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल वेरिफिकेशन। मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से 5 जांच के लक्ष्य हैं: डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट, कंट्रोल बिहेवियर, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान के शोध में 2 तरह के शोध होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने 2 तरह के शोध की चर्चा की है। एक मौलिक शोध, बेसिक रिसर्च, और दूसरा अनुप्रयुक्त शोध या अप्लाइड साइकोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक रिसर्च क्या है और अप्लाइड रिसर्च हम किसे कहेंगे। मौलिक शोध वे शोध होते हैं जिनमें मनोवैज्ञानिक शोध करके व्यवहार के सामान्य नियमों, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, थ्योरीज और प्रतिरूप, मॉडल्स का निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक सिद्धांत बनाया जाता है, एक नियम बनाया जाता है जिसे हम लोग मौलिक शोध के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा क्या है, अनुप्रयुक्त शोध या अप्लाइड, जिसको हम लोग अप्लाइड कर सकते हैं, अपने व्यवहार में ला सकते हैं, जिनमें मनोवैज्ञानिक उन सामान्य नियमों, सिद्धांतों एवं प्रतिरूपों का उपयोग व्यक्ति की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु करते हैं। आए समझ में। और कुछ लक्ष्य आवश्यक होते हैं जो निम्नलिखित है। कुछ लक्ष्य या एम्स या गोल्स ऐसे हैं जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए ज़रूरी हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि अप्लाइड रिसर्च या अनुप्रयुक्त शोध के द्वारा मनोवैज्ञानिक जो नियम बनते हैं, जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, उनको समस्या के समाधान के लिए उपयोग में लाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के लक्ष्य होता है। नंबर 1 में नवीन जानकारी, न्यू नॉलेज। नंबर 2 वर्णन, डिस्क्रिप्शन। नंबर 3 पूर्व कथन, प्रेडिक्शन। नंबर 4 एक्सप्लेनेशन। नंबर 5 नियंत्रण। और नंबर 6 है अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। अब हम लोग देखते हैं नंबर 1 नवीन जानकारी, न्यू नॉलेज। अनुसंधान की भांति मनोवैज्ञानिक जांच का प्रथम लक्ष्य भी किसी नवीन लक्ष्य की खोज करना होता है। सबसे पहले जब रिसर्च किया जाता है तो यह मनोवैज्ञानिक देखते हैं कि जो नया तथ्य क्या है, किस तरह हम उस पर अध्ययन कर सकते हैं। चूँकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार पे अध्ययन करता है, इसीलिए किसी भी समस्या का समाधान नवीन तथ्य की जांच के रूप में प्रारंभ होता है और उसका निराकरण या उपचार करने के पश्चात भी नवीन तथ्यों की ही प्राप्ति होती है, यानी नया रिजल्ट ही प्राप्त होता है। आए समझ में। उसके बाद नंबर 2 है पूर्व कथन, प्रेडिक्शन। मनोवैज्ञानिक प्रकृति के अनुसार किसी भी घटना और व्यवहार के कारणों का पता चलाते हैं, तो वह उसके बारे में पूर्व कथन करने की कोशिश करते हैं। आए समझ में। जैसे अगर किसी बालक को पढ़ाया जाता है या उसके
टेस्ट लिया जाता है कि वह बच्चा किस तरह का होगा। तो उसकी एक्टिविटी को देखकर, उसके बिहेवियर को देख करके एक साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक यह अंदाज़ा लगाता है कि फ्यूचर में वह बच्चा किस तरह का होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी भी घटना एवं व्यवहारों का कारण का पता उसी के आधार पर एक मनोवैज्ञानिक पूर्व कथन या प्रेडिक्शन करता है। ओके, अगला पॉइंट हो जाएगा नंबर वर्णन डिस्क्रिप्शन। वर्णन की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक या शोधकर्ता घटनाओं या व्यवहारों का ऑब्जर्वेशन करके करता है और उससे प्राप्त हर सूचना को अत्यंत सावधानी पूर्वक जमा करता है। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि कब, कहाँ, क्या और कैसे कोई भी घटना होती है, वह किसके द्वारा कोई परिस्थिति या घटना घट रही है आदि पर मुख्य रूप से केंद्रित होता है। आए समझ में? हम जब कोई व्यवहार करते हैं या किसी घटना का वर्णन करते हैं तो देखते हैं कि वह किस तरह हो रहा है। सपोज किया जाए कि अगर कोई स्टूडेंट्स स्टडी करने के लिए अपने क्लासेस में आता है और वह रेगुलर रहता है, तो इसके अलावा भी क्या उसकी और कुछ दूसरी आदतें भी हैं। तो इस तरह की चीज़ों का वर्णन किया जाता है। अनुसूची का निर्माण करना, दिन प्रतिदिन के आधार पर कार्यों की समीक्षा करना आदि संबंधी अनेक ऐसे विवरण हैं जिनका वर्णन मनोवैज्ञानिक करते हैं। अब नंबर देखते हैं, नंबर 4 एक्सप्लेनेशन या व्याख्या। व्याख्या क्या है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक जांच के लिए व्याख्या भी ज़रूरी है। मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्यों में व्याख्या संबंधी लक्षण का उद्देश्य यह होता है कि व्यवहार किन कारणों से घटित होता है और वह कौन सी परिस्थिति है जिनमें व्यवहार विशेष रूप से घटित नहीं होता है। जैसे सपोज कीजिए कि क्या कारण है कि कुछ बालक अपनी कक्षा में ध्यान से पढ़ते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उन बच्चों की तुलना में कम स्टडी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का व्याख्या करता है। अगला पॉइंट, नियंत्रण या कंट्रोल। मनोवैज्ञानिक जांच के बाद व्यक्ति विशेष के व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है या व्यवहार की पूर्ववर्ती व्याख्या होने पर उस पर नियंत्रण की स्थिति बनाई जा सकती है। यहाँ क्या है कि जब हम मनोवैज्ञानिक जांच करते हैं तो जांच के दौरान विशेष परिस्थिति में नियंत्रण करने की व्यवस्था की जाती है कि किस तरह से हमें नियंत्रण बनाना है। जैसे नियंत्रण 3 बातों पर संबंधित होता है: व्यवहार विशेष को घटित कराना, किसी व्यवहार विशेष को कम करना, किसी व्यवहार विशेष में वृद्धि करना। यानी कम भी किया जा सकता है, उसको घटित किया जा सकता है, उसको कराया जा सकता है और उसमें उसको बढ़ाया जा सकता है। इन तीनों बातों के आधार पर ही नियंत्रण बनाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप चाहें तो अध्ययन के समय को उतना ही रहने दे सकते हैं या उसमें कुछ कमी कर सकते हैं या उस स्टडी के टाइम को, उस टाइम टेबल को आप बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से मनोवैज्ञानिक उपचारों के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार में पाए जाने वाला परिवर्तन नियंत्रण का उदाहरण है। अब देखते हैं लास्ट, अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। ये क्या है? व्यवहार में सकारात्मक या पॉजिटिव चेंजेस लाना वैज्ञानिक जांच का एक मुख्य उद्देश्य होता है। मनोवैज्ञानिक शोध जब किए जाते हैं तब इन शोधों के परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन शैली में गुणवत्ता आती है, जो कि मनोवैज्ञानिक जांच के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्यों का कारण बनती है। जैसे अगर आप योग और मेडिटेशन करते हैं तो उसके दबाव की मात्रा कम करके दक्षता में वृद्धि की जा सकती है या उसके द्वारा आप अपने ध्यान को और अधिक
अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न अनुप्रयोगों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार विशेष का निर्धारण होता है तथा उससे संबंधित अनेक अनुसंधान भविष्य में किए जाते हैं। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक जांच से संबंधित लक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है, तो उसके द्वारा मनोविज्ञान एक विज्ञान है का पता चलता है और मनोवैज्ञानिक जांच से संबंधित उसकी प्रकृति, उपयोग, विशेषताएं, महत्व आदि क्षेत्रों की जानकारी करनी आवश्यक है। अतः मनोवैज्ञानिक लक्ष्य को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।